हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज़ किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आलू से 2 तरह के स्नैक्स बनाऊँगी और वो भी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल करारी स्नैक्स बनेगी। एक बनाएंगे आलू से हम छोटे-छोटे बॉल्स बनाएंगे और दूसरी हम आलू से मसाले वाली फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी, चटपटी और एकदम कुरकुरी बनती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू लिया है और आलू को हम बीच से 3 भाग में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से पतली-पतली हम पट्टी को कट कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से इसमें से एकदम पतली और लंबी स्ट्रिप को कट कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हम पतली-पतली स्ट्रिप को कट कर लेंगे और सभी आलूओं को अब कट कर लेते हैं। और आलूओं को कट करने के बाद बिना धोए हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे, जिससे कि ये रेसिपी बहुत ही करारी बनेगी। अब इसमें हम थोड़ी-सी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर आधा चम्मच कुटा हुआ गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे और आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। अब सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और नमक डालने के बाद आलू से हल्का-हल्का पानी रिलीज़ होता है। तो बस यहाँ पर सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। जब कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच मैदा डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इससे पहले गैस पर कढ़ाई पर तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। अब देख सकते हैं सभी मसाले, कॉर्नफ्लोर, मैदा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और तेल जब गर्म हो जाए अच्छे से तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। उसके बाद इसमें हम आलू के एक-एक पीस को डालेंगे। अब आलू के एक-एक पीस को इसमें डाल दें और 1-2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही सिकने देंगे। उसके बाद हम इसे पलटना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरह से हम पलटते-पलटते इसे तल लेते हैं। तो इन आलूओं को हम 2 बार में फ्राई करेंगे। पहले एक बार फ्राई करके इन्हें हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे। अब 2 बार इन आलूओं को फ्राई करने से इनका रिज़ल्ट बहुत ही अमेज़िंग आता है। तो एक बैच इनका तल चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। फिर इसके बाद अब दूसरे बैच को भी हम तल कर निकाल लेंगे। तब ये भी तल चुका है तो इसे भी निकाल लेते हैं और सभी को निकालने के बाद हम 5 मिनट का वेट करेंगे। तो अब सभी को निकाल लेते हैं और 5 मिनट बाद अब फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर भी गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और फिर से सभी को डाल देते हैं और डालने के बाद इसे फिर से पलटते हम फ्राई कर लेंगे। अब डबल आप फ्राई इसे करेंगे तो इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही अमेज़िंग आता है। इतनी ज़्यादा ये कुरकुरी रेसिपी बनती है और बहुत ही टेस्टी। तो देखिए ये दूसरे बार भी फ्राई हो चुका है और आप खुद देख सकते हैं, देखने से ही ये कितना ज़्यादा क्रिस्प दिख रहा है। तो बस हम इसी तरह से फ्राई करके इसे निकाल लेते हैं और ये मसाले वाली फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, चटपटी और एकदम करारी ये फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू लिया है। अब आलूओं को हम अच्छे से छील लेते हैं। दोनों आलूओं को अच्छे से छील लेंगे और छीलने के बाद इन्हें पानी से वॉश कर लेते हैं।
अब वॉश करने के बाद एक बर्तन में हम थोड़ा-सा पानी लेंगे और इस तरह का ग्रेटर लेंगे। फिर हम आलू को ग्रेट करेंगे, जिससे इसके लंबे-लंबे लच्छे निकल आएँगे। तो अब दोनों आलूओं को इसी तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। अब आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं, तो इन्हें हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और 2-3 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इन्हें हम पानी से अलग करेंगे। तो इन्हें हाथ में लेकर अच्छे से निचोड़ते हुए इनका सारा पानी निकाल देंगे। बस इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसी तरह से सभी आलूओं के पानी को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ते हुए निकाल लेते हैं और आलू बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऑरिगैनो, आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बस इसमें इससे ज़्यादा और हम मसाले नहीं डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत हो तो आप इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें और नमक डालने के बाद हल्का-हल्का इनमें से आलू पानी छोड़ना शुरू कर देता है, तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मगर यहाँ पर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और चाहिए, तो 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम थोड़े से लच्छे को हाथ में लेंगे और हाथ से दबाते हुए इनका हम छोटा-सा बॉल बना लेते हैं और आप देख सकते हैं इनमें से पानी भी निकल रहा है। तो बस इसी तरह हम दबाते हुए छोटा-सा बॉल तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर रख लेते हैं और गैस पर अब हम तेल को गरम होने के लिए रखेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम करके इसमें हम छोटे-छोटे बॉल्स को डालेंगे और आप तेल का टेम्परेचर भी देख रहे हैं किस तरह का है। इसमें सभी बॉल्स को डालकर अब नीचे से कुछ देर के लिए हम सिकने देंगे। अभी इसे टच नहीं करेंगे। जब कुछ देर बाद ये नीचे से सिक जाएगी तो फिर हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे पलटेंगे और अलटते-पलटते एक अच्छी-सी कलर आने तक इसे तल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी-सी कलर आने लगी है। तो कुछ देर और हम इन्हें तलेंगे, बिल्कुल क्रिस्प ये हो जाएँगे, तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो बस इन्हें अलटते-पलटते हम तल लेते हैं और ये स्नैक्स बहुत ही चटाकेदार बनती है, बिल्कुल कम सामान से और एकदम टेस्टी ये स्नैक्स बनेगी। तो यहाँ पर ये स्नैक्स फ्राई हो चुका है, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और आप देख ही सकते हैं ये कितनी ज़्यादा करारी दिख रही है। तो बस अब हम इस स्नैक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये स्नैक्स भी बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही क्रिस्पी और चटपटा स्नैक्स ये बना है। अब ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये स्नैक्स बना है। तो फ्रेंड्स ये अब दोनों स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।